मारियाना ट्रेंच की 36,000 फीट की गहराई में एक छोटी सी रिसर्च सबमरीन नॉटिलस 7 अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। अंदर मौजूद लीड मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर कबीर अपनी 6 साल की बेटी की तस्वीर देख रहे थे। बाहर केवल खामोशी और घुप अंधेरा था। अचानक सबमरीन की लाइट्स टिमटिमाने लगी और रेडार स्क्रीन पर एक विशाल लाल धब्बा उभर आया। वो आकार किसी भी ज्ञात जीव से 20 गुना बड़ा था। नीचे के अंधेरे से एक परछाई ऊपर उठी जिसकी एक अकेली आंख सबमरीन से भी बड़ी थी। इससे पहले कि डॉक्टर कबीर कुछ समझ पाते, समंदर में एक भयानक चीख गूंजी और समंदर हिलने लगा। डॉक्टर कबीर ने बेस कैंप को खतरे का संदेश भेजा, लेकिन तभी रेडियो सिग्नल टूट गया और उनकी सबमरीन उस विशालकाय जीव की चपेट में आ गई। बेस कैंप पर बैठे वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट फुटेज में समंदर की सतह पर एक विशाल भंवर बनते देखा। नॉटिलस 7 का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया था। रेस्क्यू टीम को लगा कि उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक खो दिया है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। रेडार स्क्रीन पर अब एक नहीं बल्कि 3 विशालकाय सिग्नल उसी दिशा में तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। संपर्क टूटे 12 घंटे बीत चुके थे और समंदर की सतह पर एक भयानक तूफान आ चुका था। टीम टाइटन एक्स को एक बड़ी रेस्क्यू सबमरीन में डॉक्टर कबीर की तलाश में नीचे भेजा गया। 30,000 फीट की गहराई में पहुंचने पर उन्हें एक विशालकाय अंडर वाटर चट्टान के किनारे डॉक्टर कबीर की टूटी हुई सबमरीन मिली। एक मिनी ड्रोन कैमरे के जरिए उन्होंने देखा कि डॉक्टर कबीर अंदर जिंदा थे, लेकिन खौफ में थे। उन्होंने अपने कांपते हाथों से शीशे पर एक खून से सना नोट चिपकाया। कोई आवाज मत करना, वो इंतजार कर रहा है। तभी रेस्क्यू सबमरीन पर एक विशालकाय परछाई पड़ी, एक ऐसी चमड़ी जो चट्टान जैसी सख्त थी। उसने टाइटन एक्स को अपने टेंटैकल में लपेट लिया। क्रू लीडर ने घबराकर टॉर्पीडो फायर कर दिया। जब धमाके का धुआं छटा तो टीम ने देखा कि वो विशालकाय जीव जो ब्लू व्हेल से 20 गुना बड़ा था, इंसानों का शिकार नहीं कर रहा था। उसके शरीर पर किसी और बड़े जीव के दांतों के निशान थे। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी रडार पर दूसरा सिग्नल दिखाई दिया और पानी के अंदर से एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी, जिसने एहसास दिलाया कि उनका शिकार किया जा रहा है और असली शिकारी इससे भी कहीं बड़ा है। समंदर के किनारे बसे एक तटीय गांव में अचानक सुनामी के सायरन बजने लगे। डीप ओशन ट्रेंच से उठी वो अनजानी दहशत अब सतह पर आ चुकी थी। डॉक्टर कबीर, जिन्हें रेस्क्यू करके मिलिट्री शिप पर लाया गया था, कांपती आवाज में चेतावनी दे रहे थे कि ये जीव एक प्रलय है। सैटेलाइट फुटेज में 500 फीट ऊंची लहर किनारे की तरफ बढ़ती दिखी और उस लहर के बीचों बीच से वो टाइटन बाहर निकला। उसकी त्वचा से नीली रोशनी निकल रही थी और उसका आकार इतना विशाल था कि हेलीकॉप्टर्स उसके सामने मक्खियों जैसे लग रहे थे। मिलिट्री ने उस पर मिसाइलें दागी, लेकिन उसे कोई खरोच नहीं आई। अचानक वो जीव इंसानों को नजरअंदाज करके आसमान की तरफ देखने लगा और उसने एक दर्द भरा भारी विलाप किया। डॉक्टर कबीर ने तुरंत उसके साउंड पैटर्न को डिकोड किया। सच्चाई रूह कंपा देने वाली थी। वो विशालकाय जीव हमला करने नहीं बल्कि अपने बच्चे को ढूंढने आया था, जो उस गहराई में सबमरीन के मलबे के पास कहीं दब गया था। एक आखिरी बार चीखने के बाद वो टाइटन वापस उसी गहरे नीले समंदर में लौट गया। उस रात हजारों जानें तो बच गईं, लेकिन ये खौफनाक सच हमेशा के लिए इंसानों के जहन में बैठ गया कि समंदर की गहराइयों के अंधेरे में ऐसे टाइटन्स मौजूद हैं जिनके सामने इंसान सिर्फ एक धूल के कण के बराबर है।